शहर के मध्य में एक पुराना स्कूल था, विद्या निकेतन। वहां के शिक्षक श्री आनंद कुमार अपने सरल स्वभाव और ईमानदारी के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। वे 20 वर्षों से निस्वार्थ भाव से बच्चों को पढ़ा रहे थे। उनका एक ही सिद्धांत था, महान बनने से पहले अच्छा इंसान बनना सीखो। उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी था, बबलू, होशियार पर थोड़ा घमंडी। उसे अपनी प्रतिभा का बहुत गर्व था। कोई भी प्रतियोगिता जीतता तो दूसरे बच्चों को नीचा दिखाने में उसे बिल्कुल संकोच नहीं होता। एक दिन स्कूल में एक भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। विषय था, एक महान व्यक्ति बनो। सभी विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया। बबलू ने भी भाषण दिया। उसने महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान लोगों के बारे में प्रभावशाली तरीके से बात की। अंत में वो बोला, महान लोग इसलिए महान होते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया बदल दी। सबने तालियां बजाई और बबलू को पहला पुरस्कार मिला। लेकिन जब वह स्टेज से नीचे उतरा तो गलती से उसकी एक छोटे बच्चे से टक्कर हो गई। बच्चा गिर पड़ा और उसकी किताबें बिखर गई। बबलू ने उसे उठाने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि उल्टे कहा, चलते समय ध्यान रखा करो, और आगे बढ़ गया। यह देखकर आनंद सर मुस्कुराए। शाम को उन्होंने बबलू को रोक लिया। सर बोले, बबलू, तुमने आज बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि महानता की असली कीमत क्या है? बबलू आत्मविश्वास से बोला, जब सब लोग आपको जानते हो और आपका सम्मान करें, वही महानता है। आनंद सर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, नहीं बेटा, महानता उस भीड़ से नहीं पहचानी जाती जो तुम्हें पहचानती है, बल्कि उस विनम्रता से पहचानी जाती है जो तुम दूसरों के प्रति दिखाते हो। दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ वही होता है जो झुकना जानता है। आज तुमने उस बच्चे से माफी भी नहीं मांगी। इससे पता चलता है कि तुम अब भी ऊंचाई नहीं, सिर्फ ऊंचा दिखना जानते हो। यह सुनकर बबलू आहत हुआ और चुपचाप सिर झुका लिया। अगले दिन स्कूल में एक घटना घटी। विज्ञान प्रयोगशाला में गैस रिसाव हो गया। सारे बच्चे घबराकर बाहर भागने लगे। उसी समय बबलू ने देखा कि वही छोटा बच्चा अंदर के कमरे में फंसा हुआ है। बिना सोचे समझे वह अंदर दौड़ा और उसे बाहर निकाल लाया। इस दौरान बबलू के हाथ में हल्की चोट आई, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसके साहस की सबने प्रशंसा की। आनंद सर उसके पास आए और मुस्कुराकर बोले, अब बताओ बबलू, आज कैसा महसूस हो रहा है? बबलू शांत स्वर में बोला, सर, आज पहली बार मुझे लगा कि मैंने सच में कुछ अच्छा किया। अब मुझे समझ आया, महानता सिर्फ नाम या पुरस्कार पाने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने के साहस में है। सर ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बिल्कुल सही। महान बनने के लिए बड़े बड़े शब्दों की नहीं, बड़े दिल की जरूरत होती है। जब हम दूसरों के भले के लिए कुछ करते हैं, तभी महानता का असली अर्थ समझ में आता है। उस दिन के बाद बबलू का पूरा स्वभाव बदल गया। वह सभी की मदद करने लगा और उसका आचरण सबके लिए प्रेरणा बन गया। कई वर्षों बाद जब वह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना, एक पत्रकार ने पूछा, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? बबलू मुस्कुराया और बोला, मेरे गुरु आनंद सर ने मुझे सिखाया कि महानता दूसरों को ऊपर उठाने में है, खुद को महान दिखाने में नहीं। और यही वाक्य मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार बना। सच्ची महानता प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और विनम्रता में छिपी होती है। जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है, वही वास्तव में महान कहलाता है।